हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके सारे की पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जिस बारे में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इसी चीज़ को ही हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से जानते हैं। इसे हम लिटरेचर रिव्यू से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं? एक बिगनिंग नॉलेज को डेवलप करने के लिए। जब हमें हमारा रिसर्च का क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं होता है तब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और जब हमें अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करनी होती है तब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या ये रिसर्च नई है या पुरानी है। देखिए, अगर कोई नया टॉपिक होगा तो उस पर लिटरेचर रिव्यू नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपको सारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होगा, जो कि आपको रिसर्च करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं कि वो ऐसे रिसर्च टॉपिक को स्किप कर देते हैं जहाँ पर सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं होता है। एक तो ये बेनिफिट होता है हमें एक्सप्लोर करने से। दूसरा ये कि आपको ये पता चलता है कि जो टॉपिक आपने चूज़ किया है रिसर्च करने के लिए उस पर कितनी बार रिसर्च हो चुकी है, या उससे रिलेटेड कितनी बार रिसर्च हुई है, या कितनी रिसर्च हुई है। इससे क्या होता है कि आपको सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में भी आसानी होती है। तो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समझ में आ गया होगा। ये कोई सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड बिगनिंग स्टेप है जो कि आप रिसर्च करने से पहले करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके की पॉइंट्स के बारे में। पहला है फर्स्ट और बिगनिंग स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि किसी भी रिसर्च का जो बिगनिंग पॉइंट होता है, बिगनिंग पार्ट होता है, उसी को ही हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। सेकंड, टू फाइंड रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जब आपको रिसर्च का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तब ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को। इसके बाद आपको एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है क्वालिटेटिव, यानी कि जो रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका नेचर क्या है? ये है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अपने ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम एक आइडिया डेवलप कर पाएँ। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नेचर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी हम यही सारी चीज़ें करते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनस्ट्रक्चर्ड। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती, यानी कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। इसका जो तरीका है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट, हाउ, व्हाई टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर व्हाट, हाउ, व्हाई इस तरह के क्वेश्चन करके ही हमें आंसर मिलते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कोविड का जब टाइम था, तो कोविड एक नया वायरस था, उस पर पहले कभी कोई रिसर्च तो हुई नहीं होगी, किसी ना किसी ने उस पर उस टाइम पे रिसर्च की होगी, तभी तो फिर उसका एंटीडोट निकाला गया। तो मान लीजिए कि जैसे उस पर क्वेश्चन करते हैं कि कोरोना क्या है और ये कैसे फैलता है, या लोग इससे क्यों इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो